Hi everyone, good evening. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास 60 रहेगी उसमें हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो सबसे पहली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की, वो हम ये करेंगे कि व्हाट आर हिज और हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो देखो, जब भी चीफ मिनिस्टर्स पहले अपना ऑफिस एज्यूम करता है तो उसके बाद उसकी फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है कि वो एक कैबिनेट तैयार करे अपनी, कि मैं इस मिनिस्टर को अपॉइंट करूंगा इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए. लाइक ये हेल्थ का डिपार्टमेंट वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को दे रहा है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को दे रहा है. तो ऐसे करके वो अपनी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करता है. जो चीफ मिनिस्टर होता है उन्हीं के जो रिकमेंडेशन पर जो गवर्नर होते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. एंड साथ ही देखा जाता है कि जैसे एक बार जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो किसी भी मिनिस्टर को कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि वो मिनिस्टर्स के बीच में ही उन्हें जो मिनिस्ट्री दी जाती है उन्हें फिर से रीशफल भी कर सकते हैं. देन वी सी कि अगर जो चीफ मिनिस्टर है उसको किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर की वर्किंग ठीक नहीं लग रही है, द चीफ मिनिस्टर डजंट फील satisfied with the working of the particular minister in his or her particular ministry, तो वो उसे डिसमिस कर सकता है. उसे कह सकता है कि आप इस मिनिस्ट्री को क्विट कर दीजिए, या फिर वो गवर्नर को कहकर उस मिनिस्टर को डिसमिस करा सकता है. देन वी सी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी सारी मीटिंग्स होती है उनको हेड कौन करता है, उनको प्रिसाइड कौन करता है, हमारे चीफ मिनिस्टर ही करते हैं. एंड चीफ मिनिस्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. एंड लास्टली वी सी कि फेथ of council of minister is completely dependent upon the chief minister, because चीफ मिनिस्टर जब तक पावर में रहेंगे, जब तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे तभी तक वो जो काउंसिल है वो सस्टेन कर सकती है. अगर चीफ मिनिस्टर क्या तो डेथ हो जाती है या फिर वो खुद से ही रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से, तो उस सिनेरियो में जो पूरी की पूरी आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी डिसॉल्व हो जाती है. पर जो इसका फर्क होता है वो नॉर्मल मिनिस्टर्स पर नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. तो जो भी मिनिस्टर उस काउंसिल में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं पर इस चीज का इफेक्ट पड़ता है. तो इसके हम पहले पॉइंटर्स लिख लेते हैं. तो फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है सीएम की आफ्टर assuming the charge to appoint a council of ministers. इसमें हम ये देखते हैं कि जो गवर्नर है किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट किस बेसिस पर करता है, ऑन द एडवाइस he gets from द चीफ मिनिस्टर. इसमें हम यही पॉइंट ऐड कर देते हैं कि वो रीशफल भी कर सकते हैं पोर्टफोलियोज को. फिर देखते हैं कि अगर वो सैटिस्फाइड नहीं फील करते तो वो मिनिस्टर्स को रिमूव भी करवा सकते हैं, डिसमिस भी करवा सकते हैं. देन वी सी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व भी हो सकती है अगर जो सीएम है उनकी डेथ हो जाए
या फिर वो रिजाइन कर दे। we see कि प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तो बात हो गई हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हमें देखते हैं कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीएम रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग सबसे पहली ड्यूटी तो सीएम की यही होती है कि एडवाइसेस द गवर्नर टू डिसमिस टू समन और टू प्रोरोग द सेशंस। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सारे डिसीजन लिए होते हैं, जो भी पॉलिसी उन्होंने फ्रेम आउट करी होती है, वो उन सबको हाउस में सबके सामने दिखाए। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है उन सबके सामने वो उस चीज को प्रेजेंट करे। उसके बाद कि ही कैन एडवाइज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली एट एनी टाइम। तो इसके भी पॉइंटर्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, एडवाइसेस गवर्नर टू समन और प्रोरोग सेशंस of state legislature। Secondly, we discussed that he presents the policy। Third, we say that he can advise for the dissolution of legislative assembly। Then we discuss some of the other powers and functions of the CM जिनका कोई पर्टिकुलर ऐसे हेड नहीं है जिसके हम अंदर हम उसे डिस्कस करें। तो ये क्या हेडिंग बन जाती है हमारी, अदर पावर्स एंड फंक्शंस। तो अदर पावर्स एंड फंक्शंस में हमारा सबसे पहला बुलेट ये रहेगा कि चीफ मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देन वी सी दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग कमीशन। देन वी ऑल्सो सी दैट ही इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जोनल काउंसिल एंड ये रोटेशन में चलता रहता है एक एक साल की। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज एंड बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मिलते हैं एंड उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनकी नीड्स को जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी आगे पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सके। एंड लास्टली वी सी कि ही इज द मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड द नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, जिनको कौन हेड करता है, हमारे पीएम हेड करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो इसके भी हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन है ये किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ स्टेट प्लानिंग कमीशन। वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। Then he is political head of services
And lastly, we see that he or she is the member of interstate council and national development commission. एंड फ्रेंड्स, लास्टली हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इसका जो कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है वो है आर्टिकल 167। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती है इन द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे गवर्नर को कौन देते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर ही देते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करनी होती है, जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, या फिर मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, जैसे ये सब जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है, ये करते तो हमारे गवर्नर ही है, पर वो किसकी एडवाइस पर करते हैं? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करते हैं। एंड लास्टली हम ये देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कि काउंसिल में डिस्कस नहीं हुआ है, तो जो हमारे गवर्नर है वो हमारे चीफ मिनिस्टर को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इशू को आप पूरे काउंसिल के सामने रखें एंड उनके भी व्यूज जानने के लिए ऐसी डिबेट्स एंड डिस्कशन को अरेंज करें। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी आज की क्लास 60, जिसमें हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिस्कस करा, जिसमें सबसे पहले हमने उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करी रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Then secondly, we discuss some of the roles and responsibilities regarding the state legislature, and next हमने उनकी कुछ ऐसी जनरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करा, एंड अभी लास्टली हमने ये डिस्कस करा कि हाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी एंड कंटेंट रेलिवेंट लग रहा होगा, एंड इफ इट इज द केस तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।